हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को नहीं दबाया तो चालू दबा दीजिए, क्योंकि इससे हमारी मूवी की नोटिफिकेशन पहले पहुंचती रहेगी। तो ये कहानी एक ऐसी लड़की है जैसे उसके शरीर में वासनाएं जाग रही होती है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम बडी होता है। वो अपने कार में जा रहा होता है अपने घर पे। तो वहाँ पर वो अपने तब फ्लैशबैक में वो स्टोरी बता रहा होता है। स्टोरी बहुत साल तक पीछे आती है जब वो बचपन का था। तो वहाँ एक ब्रिज देखता है, वहाँ पर से एक लड़की आ रही होती है। ये बडी उसे देख रहा होता है, इसलिए लड़की बहुत खूबसूरत थी। इसका नाम रोज होता है, जो उसके घर में सर्वेंट का काम करने आई थी। उसके डैड ने हायर किया था। तो उसके वो बोलती तुम क्या करती थी। वो अपने पूरे पेरेंट्स को बुलाती है, अपने पूरे फैमिली मेम्बर को सबको मिलवाती है। उसके दो सिबलिंग्स थे, एक छोटा भाई था, एक छोटी बहन थी उसी। बोलते इसमें सबसे बदमाश हमारा बडी है। यहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर उसे देख के अंदर से कुछ होने लगता है, वासना जागने लगती है रोज़ की। तो उन दोनों बच्चों के साथ खेलता रहती है, हमेशा उनके साथ पहन हो जाती है। और बडी उसे दूर से देख रहा होता है। ऐसे वो खेलती तो बडी उसे दूर से छुप के देख रहा होता है। उसके अंदर भी वो लगता है जैसे वो रोज से प्यार करने लगा था धीरे धीरे। तब एक दिन वो अपने रूम में साफ सफाई कर रही होती है। तो उससे पूछती है आप क्या काम करती हैं। तो वो बताती है कि मैं एक काम करती हूँ जिसमें सब अडल्ट को लोग काम करती हूँ। वो बोलती है कि मैं जब 7 साल की थी तब मैं अनाथ हो गई थी, तो यही सब बच्चों को केयर टेक करती हूँ। तो उस बात ये स्टोरी मैं जैसे सेम है। मैं भी जब 7 साल की थी, मेरे पेरेंट्स 8 साल के थे, मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ चले गए थे। तब से मैं अकेली हूँ। जहाँ मैं दूसरे शहर में रहती थी वहाँ पर मुझे अब्यूज़ किया जाता था, इसलिए मैं वहाँ छोड़ के यहाँ पर एक मजबूरी में आई। तो एक दिन वो उसकी वाइफ चली जाती है। तो यहाँ पर रोज़ की उन्हें हाउस होने लगती थी और यहाँ पर वो उसके डैड के ऊपर बैठ जाते थे, बडी के डैड के ऊपर। बोलती मुझे आप एक किस कर दीजिए, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। यहाँ पर उसके डैड किस कर रहे हैं उसे, और यहाँ पर उसे लेके जाते हैं हम बिस्तर होने के लिए, इंटीमेट होने के लिए। यहाँ बड़ी उस पीछे से देख रहा होता है, यहाँ कमेंट्री कर रहा होता है। जैसे उसके डैड उसे लेके जाते हैं, मैं उसके डैड उसे संभाल लेते हैं। बोलते मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो उसे सब समझाते हैं मैं फायर करूँगा। तो वो अपने बारे में सब बताते हैं मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर ही पता नहीं क्यों हो रहा है। तो यहाँ वो रोने लगती है। तो उसको संभालते तब यहाँ पर वो हम देखते हैं कि बडी एक अडल्ट कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। तब तक यहाँ पर रोज़ भी आ जाती है। तो यहाँ पर उसे देखती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो अपने बारे में सब बताती है। ये बोलती है कि रो रही होती है। वो बोलती है कि मेरे अंदर ऐसे काम है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे। तब बडी बोलता है कुछ नहीं होगा, तुम कुछ मत करो। तो बोलते मैं तुम्हारे बॉडी को टच कर सकता हूँ। बोलती है नहीं। मैं बडी धीरे धीरे टच करने लगता है और उसके पूरे शरीर को सहलाने लगता है। यहाँ पर रोज को भी धीरे अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पर वो उसके प्राइवेट पार्ट में डाल रहा था, प्राइवेट पार्ट को छुड़ा था, मगर यहाँ पर वो रोक लेती है अपने आप को। यहाँ पर तो चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं फिर से रोज आई है बडी के पास। और यहाँ पर वो अपने बता रही बोलती है कि तुम ये किसी को नहीं बताना, तो सब मुझे ही समझेंगे। तो बोलती है बड़ी बोला ठीक है। यहाँ पर वो गले मिल के चले जाते हैं। तो यहाँ पर उसे फायर करने के लिए बात चल रही है। बोलती है कि ये ऐसे कपड़े पहनती है हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर उसके डैडी बताते हैं, बोलती है कुछ नहीं होगा, यहाँ पर मैं देख लूँगा सब। तो उसकी बड़ी की मम्मी बताती है। तो यहाँ पर बड़ी के फादर उसे छोड़ने आए थे मार्केट में और सब लोग उसे ही देख रहे थे। तो सबको पता लग गया, तो वो एक के साथ डेट पे भी चली गई थी। तो बहुत दिन सब एक छुप के एक आदमी उसे रोज़ को देखने आया था उसी घर पे। मैं उसकी मम देख लेती है बडी की। और यहाँ पर वो अपने बडी के डैड के पास फ़ोन करती है। तो तब बडी के डैड वहाँ पर आके उस आदमी को वहाँ पर भगा देते हैं। तब ऐसे ही कुछ दिन तक ऐसे चलते रहता है। तो एक रात तो हद ही हो जाती है जब दो लोग आके रोज़ को देखने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर उन दोनों में फाइट होती है और बडी के साइड वहाँ पर गन फायर करते हैं। तो यहाँ बडी के डैड भी उससे कुछ नहीं होते हैं। बोलते तुम्हें यहाँ से चल जाना चाहिए, ये हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड आते हैं। तो बोलती है मैं बॉयफ्रेंड को बोल दूँगी यहाँ पर कोई ना आए।
तो यहाँ पर उसकी मॉम भी बोलती, बड़ी मॉम बोलती है ठीक है इसे रहने दो। यहाँ पर वो इमोशनल करके उन्हें सबको बोल देती है, वो बोलती मैं अभी किसी को नहीं आने दूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर से जो हम देखते हैं कि रोज़ अपने एक जेल में बंद है, क्योंकि बाहर में उसके बॉयफ्रेंड उसके साथ फाइट कर रहे थे। तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को रोज़ ने एक उसकी फिंगर काट ली थी, इसलिए पुलिस ऑफिसर यहाँ पर उसे गिरफ्तार कर दिए। और यहाँ पर बड़ी की डैड भी आता है और बड़ी भी आता है, उन्हें छुड़ा के वापस लेके आता है। तो यहाँ पर वो पूरी तरह से जिद कर रहा है कि रोज़ को हमें फायर कर देना चाहिए, मगर उसकी मॉम नहीं बोल रही थी बड़ी की। तो यहाँ पर उससे मॉम देखते हैं कि रोज़ की तबीयत बहुत पूरी तरह से ख़राब है। तो यहाँ पर वो सब उससे मिलने आते हैं। यहाँ बोलती है मुझे प्रॉब्लम है, या वो डिस्क्राइब बोलते हैं इसे अकेले रहना कोई ठीक नहीं है, नहीं तो इससे ज़्यादा खतरा हो सकता है। यहाँ पर रोज़ डॉक्टर को भी सेड्यूस करने लगती है, धीरे धीरे उससे आकर्षित करने लगती है। यहाँ बडी भी कभी कभी रोज़ के रूम में आ जाता है, उसे खाने का सब सामान उसे दे देता है। तो वो बोलता है मैं तुझे भी प्यार करता हूँ, वो बोलती तुम मुझसे बहुत बड़ी हो। तो एक रात को वो कोई भी उसके दादा इंटीमेट हो रहा था, तो उसके डैड को आता है आवाज़, तो उसके अंदर आता है, वो बोलता है कौन था, मतलब कोई नहीं था। तो यहाँ पर बोलता है ये आदमी कौन है, वो बोलता है वो बिली है। तो यहाँ पर बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, यहाँ पर इंटीमेट हो रही थी, बोलती है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तभी यहाँ पर मुझे माफ़ कर दो आखिरी बार, आज से कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर उसके डैड भी उसे माफ़ कर देते हैं बड़ी के। तो यहाँ बोलते ठीक है तुम्हें कल फायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर तो वो खुश नहीं रहती है। तो अगले दिन उसके डैड उसे फायर करने की बात कर रहे होते हैं, तो उसे वो रोने लगती है एक साथ, बोलती मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर उसकी माँ उसकी तरफ बिल्कुल सब रोज़ की तरफ थी, और वो बोलती है नहीं रोज़ रहेगी। या उसके डैड उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए मान जाते हैं। तो वो अपने हॉस्पिटल में चेकिंग करने के लिए मुझे बोलते मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उससे बोलती है ठीक है मैं तुम्हारा हॉस्पिटल चेकिंग कराऊँगा। तो जब जैसे वो हॉस्पिटल चेकिंग करने आते हैं, डॉक्टर बताता है कि वो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके ओवरी में प्रॉब्लम है, तो इसलिए उसके अंदर ऐसी हवस जागने लगती है। हम चाहे तो इसे ओवरी को निकाल सकते हैं, और बाद में इसके अंदर ये हवस की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। मगर उसकी मॉम बोलती है ये नहीं हो सकता है। तुम एक आदमी, उसके डैड मान जाते हैं, उसकी मॉम बोलती है तुम किसी कभी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते हो। ऐसे बोल के हमें उससे कोई हक नहीं मिलता उसकी ज़िंदगी ख़राब से। उसकी मॉम भी कोई तरह क्या होती है। यहाँ पर हम रोज़ को ही देखते हैं कि वो एक अपने बड़ी के साथ एक पार्क में घूम रही होती है। वो बड़ी उससे उसकी लाइफ का पूछता है, उसके फ्रेंड्स का पूछता है, उसे बहुत इंटरेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पर बड़ी और रोज़ एक दूसरे का हाथ पकड़ के गार्डन में घूम रहे होते हैं। तो अपने बारे में सब बताती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है, तो ऐसे पूरा अपने बायोग्राफी बताती है। तो रोज़ अपने मैच के लिए मान जाती है। जो जिसने पुलिस ऑफिसर पर जो उंगली काटी थी, फिंगर को काटा था, वही मुझसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। तो रोज़ मान के अपने पूरे सबको बताने लगती है। और यहाँ पर रोज़ की शादी हो जाती है। पूरे बड़ी की फैमिली उसे देखने आई थी। रोज़ यहाँ पर बिल्कुल खुश है, सब लोग उससे आखिरी बार हक कर रहे होते हैं। रोज़ तो बड़ी बहुत इमोशनल हो जाता है, और सब उससे हक करके यहाँ से धीरे सब चले आते हैं। तो आखिरी में जब बड़ी आता है, वो तो पूरा से हक करता है। तो यहाँ वो उसकी माँ हक करती है, बड़ी बहुत पूरी तरह से रोने लगता है, इमोशनल हो जाता है। तो बोलती मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ। तो यहाँ वो जा रहा होता है, वो अपने कार में से उसको ही देख रहा होता है। यहाँ पर वो आखिरी बार मिलता है रोज़ से। तो यहाँ पर से हमें तो आगे सीन दिखाया जाता है कि बड़ी अपने डैड से मिलने आया होता है उसके घर पे। तो यहाँ पर अपने डैड के पास जा रहा होता है, वो आखिरी बार उसे उस साथ कभी नहीं मिलता है उससे। और यहाँ पर अपने डैड के पास हो जाता है, यहाँ पर तो वो मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ वो बोलती है हमें याद है अभी तक रोज़ वहाँ से ही आई थी, अभी तक मैं उसने मुझे कैसे प्यार होता है वो सिखाया है, और मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ। बोलता है अपने डैड से एक बार मैं उससे मिल सकता हूँ। और यहाँ वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है। उसके डैड बताते हैं अभी रोज़ इस दुनिया में नहीं है, एक हफ्ते पहले ही वो छोड़ के चली गई दुनिया। तो यहाँ पर वो जहाँ रोज़ के साथ घूमा है वहाँ पर जाता है, और उसके डैड के साथ वो होता है, वहाँ से चला आता है। और यहाँ पर ही वो अपने डैड को बोलता है वो बहुत अच्छी लड़की रहती है, उससे अच्छी लड़की हमने कही नहीं
ये, और यहाँ पर वो मूवी है